हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग प्रसन्न एवं सकुशल होंगे। तो चलिए हम बढ़ाते हैं अपने कोर्स को आगे की तरफ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एनर्जी के बारे में स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे बेसिकली कंजर्वेशन थ्योरी के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वैसे भी माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेचर में कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो कंजर्व रहती है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कंजर्व रहती है? तो सबसे पहला है एनर्जी, जो कंजर्व होता है, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। एंड थर्ड अनदर जो क्वांटिटी है वो है मोमेंटम, चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो या एंगुलर मोमेंटम हो, वो क्या होता है? कंजर्व होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंजर्वेशन या कंजर्व से क्या मतलब है? कंजर्वेशन का मतलब है रिमेन सेम, कांस्टेंट रहना, सेम रहना, ठीक है। तो वास्तव में है क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या है? ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले काफ़ी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और एनर्जी के फॉर्म्स है, जैसे सोलर एनर्जी है, सन से जो लाइट और हीट एनर्जी आती है उसको हम कंबाइंड फॉर्म में सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हीट या थर्मल एनर्जी भी एनर्जी का एक टाइप है। हॉट साउंड भी एनर्जी है, साउंड भी क्या है? वेव एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से जो एनर्जी है, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ओके। तो अब क्या होता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और ना ही उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो या एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करें तो जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि कुछ हाइट पर वाटर स्टोर होता है, कलेक्ट होता है। और आप जानते हो कि जब कुछ हाइट पर वाटर जब स्टोर होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होती है कि काफ़ी हाइट से उसको गिराया जाता है, फॉल कराया जाता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और फिर वही काइनेटिक एनर्जी जो जनरेटर का, पावर जनरेटर जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसके टरबाइन को, ब्लेड को क्या करता है? और रोटेट कराता है, घुमाता है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के द्वारा मैकेनिकल वर्क होता है और वही मैकेनिकल वर्क फिर जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है, माय डियर स्टूडेंट्स। और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी हाई ट्रांसमिशन वायर के द्वारा हमारे घरों तक, ऑफिस तक, स्कूल्स, कॉलेज में और इंडस्ट्रीज़ में आती है। फिर उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक एनर्जी का फॉर्म है, उसके जो डिफरेंट चेंजेज होते हैं, जैसे अगर हम बल्ब जला रहे हैं, बल्ब ग्लो कर रहे हैं, तो बल्ब में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। अगर हम उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टोस्टर, ओवन या हीटर के द्वारा या वाटर हीटिंग रॉड के द्वारा या प्रेस का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, ठीक है। अगर हम उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम मोटर या फैन
इस तरह से कोई चीज़ रोटेट कराते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनर्जी कन्वर्जन हम देखें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जो एनर्जी क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और अब हम बात करें जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो एनर्जी को कन्वर्ट करें, जैसे स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से जो माइक्रोफोन है या माइक है, माइक का क्या काम है? माइक का फंक्शन है कि वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या है, जो डिवाइसेस हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अपने अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम उसको यूज़ करते हैं अडेप्ट करके। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है कि अब थर्मल एनर्जी की हम बात करें तो कोल को बर्न करके वाटर को बॉयल करते हैं और प्रेशराइज्ड जो वेपर होता है वो जनरेटर या टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट कराता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब हुआ कि हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं तो फूड इंटेक करते हैं वो क्या है, वो केमिकल एनर्जी का फॉर्म है। और वो केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी में क्या है, डिफरेंट फॉर्म से होते हुए केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो एडीपी या एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड जो भी हम इंटेक करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करें बैटरी या सेल की, तो बैटरी और या सेल उसका क्या काम है? बैटरी और सेल का क्या काम है? बैटरी और सेल जो है वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें हीट इंजन की, तो माय डियर स्टूडेंट्स हीट इंजन का क्या काम है? हीट इंजन में होता क्या है कि कोई भी फ्यूल है, जैसे सपोज करिए कोल है, पेट्रोलियम है या डीजल है, सीएनजी है, वो बर्न होकर के थर्मल या हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हीट एनर्जी क्या करता है, हीट इंजन क्या करता है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर भी एक एनर्जी कन्वर्टर है, जो क्या करता है, जो मास को कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वही फार्मूला यूज होता है, कौन सा, जो आपने आइंस्टाइन्स का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, E=mc², जो आप लोग बार बार सुनते हो या पढ़ते हो। तो इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, m क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो, उसमें क्या होता है कि जो मास है ये कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे आप जानते हो कि जो मास का जो यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए AMU होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो 1 AMU मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, तो वो 1 AMU मास है 931.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है रिलीज करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मास जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और 1 AMU मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इतनी 931.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है एक ऐसा डिवाइस है जो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए इस तरह से तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो मैकेनिकल एनर्जी है किसी सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी से मतलब है कि जो वर्क डन है किसी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा तो वो फोर्स क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। तो जो वर्क डन होगा सिस्टम के द्वारा या सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कंजर्व होगी। इसको हम इस वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम अपना कंसिडरेशन जो है जो हम लेट अस सपोज वो ये है कि एक m मास का बॉडी है जो ग्राउंड से या अर्थ सरफेस से h हाइट पर पॉइंट A पर है। कहाँ पर है, पॉइंट A पर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो और ये हम मान के चल रहे हैं, हम ये इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि 3 पॉइंट हम लेंगे ग्राउंड से। एक पॉइंट A जो कि ग्राउंड से h हाइट पर है और दूसरा हम लेंगे एक B पॉइंट लेंगे। ठीक है, जो क्या है A और B के बीच में डिस्टेंस x है। तो टोटल ये हाइट जो है A की बॉडी की वो क्या है, h है, और ये हाइट AB कितना है, x मान ले रहे हैं हम यहाँ से। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, B से C के बीच में कितनी हाइट हो जाएगी, ऑब्वियसली h माइनस एक्स होगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब m मास का बॉडी, तो हम इसमें पहले करेंगे क्या कि हम यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A, फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C हम शो करेंगे, फाइंड करेंगे। और हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि तीनों पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विच इज सिचुएटेड एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड और अर्थ सरफेस। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे दिखाने की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने माना कि जो बॉडी का जो मास है वो m है, तो ऑब्वियसली इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, mg होगा। और यहाँ पर पॉइंट A पर जब हम बात करेंगे, अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो एट पॉइंट A पर सबसे पहले हम बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब m मास का बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, कितना मास है, m मास है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पॉइंट A पर माय डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। क्यों, क्योंकि जो बॉडी का मास m है और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है, बॉडी का ग्राउंड से या अर्थ सरफेस से हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी क्या है, यहाँ पर जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। मतलब कहने का है कि बॉडी यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है। तो ऑब्वियसली इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो v क्या है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि बॉडी क्या है, पॉइंट A पर रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एट पॉइंट A की जब हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी A की, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, दोनों के सम के बराबर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो mgh है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो यहाँ पर पॉइंट A पर बॉडी की जिसका मास m है उसकी टोटल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितना है, mgh है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इस बॉडी को अब हमने अलाउ कर दिया फॉल होने के लिए, और वो भी फ्रीली फॉल होने के लिए। फ्रीली फॉल से मतलब है कि मोशन ऑफ बॉडी अंडर द influence of gravity only, not another forces exist. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इक्वल टू 0 है। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सीलरेशन काम कर रहा है, एक्सीलरेशन जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम एक्सीलरेशन जो लेंगे वो g लेंगे, प्लस g लेंगे। क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हम पॉजिटिव g लेंगे। तो अब यहाँ से A से बॉडी जो है कहाँ आ गया, B पर आ गया। कितना डिस्टेंस कवर किया माय डियर स्टूडेंट्स, x डिस्टेंस कवर किया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट B पर वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
हम वो करने से पहले हम बताएं कि हम ये सारी चीजें कहाँ पर फाइंड करें, तो हम पॉइंट बी पर फाइंड करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन का जो सेकेंड मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब यहाँ पर v क्या है, v हमने माना हुआ है पॉइंट b पर वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 2 इंटू ए की जगह पे हम g लेंगे और जो s है, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो x है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2gx आ गया। ये वी स्क्वायर कहाँ पर है, v कहाँ पर है, तो पॉइंट b पर वेलोसिटी है। ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बॉडी की, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ एम तो एम है ही मास है बॉडी का, और वी स्क्वायर यहाँ पर पॉइंट वी पर वेलोसिटी कितनी है, तो 2gx है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वी पर कितना आ गया, देखिए यहाँ पर mgx आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करना चाहते हैं कहाँ पर, पॉइंट बी पर। तो देखिए पॉइंट बी जो है वो ग्राउंड से कितने हाइट पर है, तो यहाँ पर देखिए h माइनस एक्स हाइट पर है। क्यों, क्योंकि हमने टोटल हाइट h माना हुआ है और ये a और b के बीच में x है हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, b और c के बीच में h माइनस एक्स होगा। ये जो हाइट होगी वो h माइनस एक्स होगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो m तो m है ही, g भी g है, लेकिन h नहीं है, h क्या है, h माइनस एक्स है। तो हम इसको क्या करें, अब यहाँ से ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो हो गया mgh माइनस mgx। अब देखिए, अब हम बात करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो ये होगा वो किसके बराबर होगा माय डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है हमारे पास, mgh माइनस mgx आया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर कितना आया हुआ जी, mgx आया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि mgx से माइनस mgx क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है mgh हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा था कि पॉइंट ए पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कितना है, mgh है, ठीक है कि नहीं। और अब पॉइंट बी पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आ गया, mgh ही आ गया। तो हमने दो पॉइंट पर तो दिखा दिया कि दोनों पॉइंट पर, पॉइंट ए पर भी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो mgh है और बी पर भी मैकेनिकल एनर्जी mgh ही है। तो अब हम बात करते हैं किसके लिए, अब हम बात करते हैं सी के लिए। ठीक है, तो सी का मतलब है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सी से मतलब है कि जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले वेलोसिटी क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो अब हम बात करते हैं एट पॉइंट सी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v हमें c पर निकालनी है, पॉइंट c पर निकालनी है, तो उसको हमने v ही माना है। और u यहाँ पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, u कितना होगा यहाँ पर, u तो 0 है, इनिशियली क्या है, पॉइंट a पर u की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ रखिए 0 और प्लस 2 इंटू a की जगह पे हम g लेंगे, और s कितना है, h के बराबर हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, v मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट just before reaching the ground at point C, v square is equal to 2gh। ओके, अब हम बात करते हैं, तब इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक, तो हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम रख रहे हैं, तो 1/2m, m के जगह पे m ही है, और v स्क्वायर कितना है, 2gh आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 2gh, 2 से 2 कैंसिल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट सी पर मतलब जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जब वेलोसिटी जो है बॉडी की क्या है, मैक्सिमम है, कितना है, वेलोसिटी कितना है, √2gh है। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, mgh हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh है। कहाँ पर, पॉइंट सी पर। पॉइंट सी क्या है, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो अब एक काम और हम करते हैं,
यहीं पे अब क्या करेंगे कि हम अब ये काइनेटिक एनर्जी तो फाइंड कर लिया, अब यहीं पर अब हम पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है माय डियर स्टूडेंट्स mgh। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ग्राउंड के एकदम पास पहुंच गया, इसका मतलब क्या हो गया, h क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब देखिए पॉइंट सी पर टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कितना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू mgh। ओके, तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है, हमने पॉइंट ए पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतना फाइंड किया था mgh, और पॉइंट बी पर भी हमने पोटेंशियल टोटल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितना है, mgh ही आया है। और पॉइंट सी पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप देख रहे हो कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पर है, और उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट सी पर है। कितना है, mgh है। तो बस इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर पॉइंट ए पर जो सब की सब एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और कितना है यहाँ पर, कितना है यहाँ पर mgh है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जब ये बॉडी रेस्ट में है तो इसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है mgh है। ठीक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। और जब बॉडी यहाँ पर क्या है, मोशन में है, तो मोशन की वजह से भी जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों मिला करके भी यहाँ पर पॉइंट बी पर एनर्जी कितनी आ रही है, mgh ही आ रही है मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह से अब यहाँ पर क्या होगा पॉइंट सी पर कि टोटल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड वो काइनेटिक एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, 0। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर हम सम की बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, तो पॉइंट सी पर भी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, mgh ही है। ठीक है, तो इसमें एक बात और बताएं कि ये हमें ये प्रूफ कर रहा है कि एनर्जी जो है किसी बॉडी की वो क्या होगी, ना तो क्रिएट होगी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, चेंज होगी। और आप यहाँ देख रहे हो कि चेंज भी हो रही है और कंजर्व भी होगी। ओके, थैंक्स।